जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। दोस्तों, PL-15 वो मिसाइल है जिसको लेकर पाकिस्तान ये दम भरता है कि ये मिसाइल लॉन्ग रेंज से ही भारतीय फाइटर जेट्स को अपना निशाना बना सकती है। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस दौरान उन्होंने ये क्लेम किया था और एक प्रोपेगेंडा प्रोपेल किया था, जहां पर उन्होंने ये दावा किया कि इस मिसाइल के दम से भारत के 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया गया। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये दावा पूरी तरीके से फर्जी है। लेकिन एक डेवलपमेंट अब ऐसा देखने को मिला है जिसने पाकिस्तान की तो नींदें उड़ा ही दी हैं, लेकिन चाइना भी इससे काफी परेशान है, क्योंकि लगभग एक मिसाइल नियरली इंटैक्ट फॉर्म में भारत को बरामद हो चुकी है। जी हाँ, भारत ने इस मिसाइल को पंजाब के होशियारपुर से बरामद किया है, जो कि नियरली इंटैक्ट फॉर्म में है। और अब इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लैब में भेजा गया है, जहां पर इसका डिटेल्ड एनालिसिस किया जाएगा। चाइना के लिए बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इस मिसाइल के मिलने की खबर के बाद से अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान और इजराइल जैसे 2 देश हैं, उन्होंने भी इस अध्ययन प्रोग्राम को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भारत से करी है। और अब ये हम नहीं बता सकते कि रिक्वेस्ट अप्रूव की जाएगी या नहीं, लेकिन DRDO ने ऑलरेडी इस मिसाइल का अध्ययन किया है, जहां पर वो इसके क्रिटिकल कंपोनेंट जिसमें प्रोपल्शन सिस्टम, डेटा लिंक, इनर्शियल रेफरेंस यूनिट, एक्टिव रडार सीकर और भी दूसरी चीजें हैं जिनका अध्ययन करेंगे और इस मिसाइल के प्रोज और कॉन्स के बारे में DRDO पता करने का प्रयास करेगी। PL-15E के डिब्रिश की बात करें तो ये बेसिकली 7 और 8 मई को प्राप्त करे गए हैं, जो कि ग्रामीण इलाकों में है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रथम दृष्टया देखने पर यह लगता है कि ये जो मिसाइल हमें प्राप्त हुई हैं, ये या तो अपने टारगेट को हिट करने से विफल हुई हैं या फिर ये बिना डेटोनेट हुए ही क्रैश हो गई हैं, क्योंकि आमतौर पर जो एडवांस एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनमें ये क्वालिटी हमें देखने को मिलती है, एक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है कि अगर वो ऑफ कोर्स हो जाती है, यानी अपने पाथ से हट जाती हैं या फिर टारगेट को मिस कर देती हैं, तो उसमें सेल्फ डिटोनेशन मैकेनिज्म होता है, जहां पर वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकती हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान की ये मिसाइल टारगेट को तो हिट करने से चूक ही गई है, लेकिन इसमें जो डेटोनेशन है ये भी नहीं हुआ है। अब या तो ये फ्यूल के ख़त्म होने की वजह से क्रैश हुई है या फिर ये ज़मीन पर आकर टारगेट को मिस करने के बाद क्रैश हुई है, लेकिन ये नियरली इंटैक्ट फॉर्म में भारत को मिली है। अब यहाँ पर इसकी बरामदगी भारत के लिए एक अच्छी खबर इसलिए लेकर आ रही है क्योंकि भारत अब यहाँ पर इसकी कमियों और इसकी जो खूबियाँ हैं उनका अध्ययन करने वाला है। PL-15E की बात करें तो ये चाइना के PL-15 मिसाइल का एक्सपोर्ट वेरिएंट है, जो कि 145 किलोमीटर की रेंज के साथ देखने को मिलती है और ये मैक 5 से ज़्यादा की स्पीड पर ट्रैवल कर सकती है। ये एक फॉर्मिडेबल वेपन सिस्टम है जो कि एसा रडार सीकर के साथ आता है या एसा सीकर के साथ आता है, जो कि टर्मिनल गाइडेंस में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो वहीं इसके अलावा जो डेटा लिंक है और इनर्शियल इंटरफेरेंस यूनिट है, ये मिड कोर्स करेक्शन में काफ़ी मदद करती है। और भारत अब इसको प्राप्त करने के बाद इसकी जो कमियां हैं उसको अध्ययन करेगा और इसमें जो गाइडेंस सिस्टम यूज़ हुआ है उसका अध्ययन करने का प्रयास DRDO के तरफ से किया जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि भारत को अब इसे रिवर्स इंजीनियर करने का प्रयास करना चाहिए और इसकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसे अपने प्रोग्राम पर इंकॉर्पोरेट करना चाहिए, ताकि जो कमियां हमारे प्रोग्राम में रह गई हैं वो यहाँ पर दूर करी जा सके। लेकिन अभी इसकी रिकवरी हुई है और इसने भारत की सुपीरियर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को भी प्रदर्शित किया है। रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट हैं J-10, इनको लॉन्ग डिस्टेंस से ही मिसाइल फायर करने पर मजबूर कर दिया और वो एक उचित दूरी पर नहीं आ सके जहां पर वो अभेद निशाना लगा सके, और इसके चलते ये जो मिसाइल्स हैं ये बरामद हुई हैं। आने वाले भविष्य में माना जा रहा है कि भारत इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को डिकोड करने के बाद अपने राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस जैसे प्लेटफॉर्म को एक उचित इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट से इंटीग्रेट कर पाएगा, जो कि PL-15E से जो है इनकी सुरक्षा को और अभेद करेंगे और इनको न्यूट्रलाइज करने में सफल बनाएंगे। सबसे चीज़ यहाँ पर डिफरेंट ये है कि अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान बहुत ज़्यादा इसको लेकर इंटरेस्टेड हैं और भारत से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भारत इस प्रोग्राम में उनको शामिल करे। खैर, इसका आगे का डेवलपमेंट क्या होता है ये तो हमें भविष्य ही बताएगा, लेकिन इसके रिकवरी के बाद से पाकिस्तान काफ़ी चिंतित है और चाइना भी भारत पर काफ़ी ज़्यादा इस समय कह सकते चिढ़ा हुआ है। और चाइनीज़ जो बॉट्स हैं, ग्लोबल टाइम्स जो है, ये भारत को इसके लिए क्रिटिसाइज कर रही है। खैर, कहीं ना कहीं चाइना को भी अब अफसोस हो रहा होगा कि हमने किन लोगों को अपनी एडवांस मिसाइल दे दी जिन्होंने इसकी भद पिटवा दी। खैर, भद पिटवाने में पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। पहले इन्होंने पैटर्न टैंक्स, उसके बाद जो PNS गाजी है इसकी भी उन्होंने रैली निकलवाई थी और अब बारी है PL-15 की। और अभी आप देखते जाइए, बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं जहां पर पाकिस्तान को और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।